इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टी20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। क्रिकेट हाउसफुल में आज सबसे पहले बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर 7 समंदर पार क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। दरअसल श्रेयस अय्यर ने काउंटी टीम जो है लैंकशायर उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब आपको श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज अब इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। जी हां, भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब इंग्लैंड के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं। अय्यर 2021 रॉयल लंदन कप जो कि 50 ओवर का टूर्नामेंट होने वाला है, इंग्लैंड की काउंटी क्लब लंकाशायर की ओर से खेलेंगे। क्लब ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि लैंकाशायर क्रिकेट को 2021 रॉयल लंदन क्लब के लिए विदेशी खिलाड़ी के तौर पर भारत के इंटरनेशनल बैट्समैन श्रेयस अय्यर से करार करने की घोषणा कर खुशी हो रही है। क्लब ने बताया कि भारत के लिए 21 एक दिवसीय और 29 टी20 अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके अय्यर 50 ओवर के प्रारूप वाले इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले 15 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचेंगे। वो टीम के साथ 1 महीने तक ग्रुप चरण के मैचों के लिए रहेंगे। लैंकाशायर के क्रिकेट निदेशक पॉल अलॉट ने कहा है कि श्रेयस नई पीढ़ी के भारतीय बल्लेबाजों की चमकते सितारों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल द 100 टूर्नामेंट के कारण रॉयल लंदन कप में युवा टीम उतारने का फैसला किया है। ये जरूरी था कि हम टूर्नामेंट में अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी खिलाड़ियों को रखें। श्रेयस के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा आईपीएल में कप्तानी करने का भी अनुभव है। अय्यर के अलावा फारूक इंजीनियर, गांगुली और लक्ष्मण के अलावा मुरली कार्तिक और दिनेश मोंगिया ने भी लैंकाशायर का प्रतिनिधित्व किया है। अय्यर ने टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी की है। अय्यर के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 22 वनडे में 807 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं लैंकाशायर से करार के बाद अय्यर भी काफी उत्साहित है। अय्यर ने कहा कि लैंकाशायर इंग्लैंड क्रिकेट में एक सम्मानित नाम है जिसका लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के साथ संबंध रहा है। मैं लैंकाशायर क्लब में फारूक इंजीनियर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे महान खिलाड़ियों की विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल देखना यह है कि अय्यर विदेशी लीग में क्या कमाल करते हैं और किस तरह से अपने खेल का जलवा बिखेरते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 9 अप्रैल से इस साल का आईपीएल शुरू होना है और इसी को लेकर बीसीसीआई ने अब टीमों को यह हिदायत दी है कि अगर कोई भी खिलाड़ी आईपीएल के दौरान कोरोना से प्रभावित हो जाता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए। आइए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिन्हें बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल के लिए बनाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत से पहले सभी टीमों को इंडियन प्रीमियर लीग के लिए बनाई गई एसओपी के बारे में बताया है। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी टीमों को सूचित किया है कि पूरे आईपीएल के दौरान उनका कोरोना वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसे कम से कम 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा और फिर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही बायो बबल में दोबारा से एंट्री दी जाएगी। बबल इंटीग्रिटी मैनेजर इस प्रोसेस पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी तरह का उल्लंघन होने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि आईपीएल ने यह साफ किया है कि अगर कोई खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति टूर्नामेंट के बायो बबल में एंट्री से पहले वैक्सीन लगवाता है तो उसे क्वारंटाइन में रहना होगा और टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। सभी टीमों को इनसे अवगत करा दिया गया है। इन एसओपी के तहत बीसीसीआई आईपीएल के लिए कुल बायो 12 बबल बनाएगा, जिनमें से 8 टीमों के लिए 2 मैच अधिकारियों और 2 मैच प्रबंधन टीम, जबकि 2 ब्रॉडकास्ट कमेंटेटर्स और क्रू के लिए होंगे। आईपीएल इस बार भारत में ही आयोजित हो रहा है, जिसके चलते बोर्ड ने नियमों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। बीसीसीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को आईपीएल में बायो बबल में प्रवेश से पहले 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा, जबकि खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम के बायो बबल से सीधा फ्रेंचाइजी के बायो बबल में आ सकते हैं। बीसीसीआई ने खास तौर पर भारतीय और इंग्लैंड की टीम को बड़ी राहत दी है। इन समय दोनों टीमें सीरीज खेल रही हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बिना क्वारंटाइन से गुजरे आईपीएल फ्रेंचाइजी के बायो बबल में प्रवेश की छूट दी है। देखना अब यह है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बोर्ड आईपीएल का सफल आयोजन करा सकेगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब टूर्नामेंट दुबई में खेला गया था तो वहीं इस बार ये भारत में हो रहा है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं संजय मांजरेकर और विराट कोहली की। ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दरअसल विराट कोहली ने लोकेश राहुल का बचाव करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था जो संजय मांजरेकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर पलटवार करते हुए संजय मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, नहीं तो पंगा हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था।
भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कोहली को एक खास सलाह दी है और कहा है कि वो बयानबाजी देने से बचते रहे। संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को सलाह दी है कि वो लोगों के रिएक्शन को फालतू की बातें कहने से बचे। कोहली को बाहर की बातों पर संभाल कर रिएक्शन देने को कहा है। संजय मांजरेकर ने विराट कोहली को सलाह दी है कि वो लोगों के रिएक्शन को फालतू की बातें कहने से बचे। दरअसल पहला वनडे मुकाबला शुरू होने से पहले विराट कोहली ने केएल राहुल के फॉर्म पर पूछे गए सवाल के जवाब में T20 से बाहर की बातों को फालतू कहा था। मांजरेकर ने कहा कि लोगों की राय भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा है और इसे जरूर सम्मान दिया जाना चाहिए। मांजरेकर ने लिखा कि विराट जिन्हें फालतू की बातें कह रहे हैं वो असल में किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर लोगों की राय है। उन्होंने लिखा, बाहर की बातें जिन्हें विराट कोहली फालतू कह रहे हैं वास्तव में सार्वजनिक प्रदर्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया है और ये हमेशा से ही ऐसी है। जब आप अच्छा खेलते हैं तो ये आपकी तारीफ करते हैं और खराब खेलने पर आलोचना करते हैं। दरअसल केएल राहुल का प्रदर्शन T20 सीरीज में काफी खराब रहा था। राहुल के बल्ले से T20 सीरीज में महज 14 रन ही निकले। बावजूद इसके कप्तान कोहली ने उन पर अपना भरोसा बनाए रखा और उन्हें खिलाते रहे, जिसके बाद फैंस के निशाने पर राहुल आ गए। उनकी आलोचना शुरू हो गई कि राहुल आखिर किस वजह से टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो वहीं कोहली ने राहुल का बचाव किया है, लेकिन अब इस पर संजय मांजरेकर ने पलटवार करते हुए उल्टे कोहली को ही सलाह दे दी है कि वो इन सब बातों से बच के रहे तो ही बेहतर है। भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुआ अंपायर्स कॉल को लेकर विवाद अभी भी नहीं थम रहा है। दरअसल सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद ये अंपायर्स कॉल का विवाद जो था वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब विराट कोहली ने एक बार फिर से अंपायर्स कॉल के जो नियम है इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या कहा है विराट कोहली ने अंपायर्स कॉल को लेकर। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी DRS के अंपायर्स कॉल की आलोचना करते हुए कहा कि ये बहुत भ्रम पैदा कर रहा है। कप्तान कोहली का मानना है कि LBW आउट होना पूरी तरह से इस बात पर आधारित होना चाहिए कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही है, भले ही मामूली रूप से कर रही हो। मौजूदा नियम के अनुसार अंपायर्स कॉल को चुनौती तभी दी जा सकती है जब गेंद 3 में से किसी एक स्टंप को 5 या इससे ज्यादा फीसदी हिट कर रही हो। कोहली ने कहा है कि मैं लंबे समय तक उस समय में भी खेला जब कोई DRS नहीं था। अगर अंपायर ने कोई फैसला किया तो बल्लेबाज को पसंद आया या नहीं, ऐसे में फैसला एक ही रहता था। इसके विपरीत अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया और बल्लेबाज आउट है तो उसे आउट दिया जाना चाहिए, चाहे वह मामूली है या नहीं। दरअसल सूर्य कुमार के चौथे T20 में आउट होने के विवादित तरीके ने इस बहस को ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि कोहली लगातार इस फैसले के खिलाफ बोले ही जा रहे हैं। कोहली ने कहा, मेरे हिसाब से अभी अंपायर्स कॉल बहुत भ्रम पैदा कर रही है। जब आप एक बल्लेबाज के रूप में आप बोल्ड हो जाते हैं तो आपको यकीन नहीं हो पाता कि गेंद का कितना हिस्सा स्टंप्स को छू रहा था। इसलिए बुनियादी क्रिकेट सामान्य ज्ञान से मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहस होनी चाहिए। यदि गेंद स्टंप्स को छू रही है तो यह आउट होना चाहिए, फिर चाहे आपको यह पसंद है या नहीं, आप रिव्यू खो देंगे। कोहली लगातार अब इस फैसले के खिलाफ बोले जा रहे हैं, लेकिन अब तक तो फिलहाल ICC ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। देखना अब ये है कि आने वाले समय में क्या ICC इस नियम को बदलती है या नहीं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। VVS लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please pay responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24 स्पोर्ट्स।